आज क्लाउडी है मौसम थोड़ा। फर्स्ट मंथ में आपको मेजरली एक्सपेंसेस आता है आपका रेंट डिपॉजिट। यू वांट टू प्ले हियर? यू वांट टू प्ले हियर? कैश की बात करो तो कैश लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, उस पर देखो। कार काइंड ऑफ फैमिली मेम्बर को आई वुड से 1500 प्लस। बेसिकली फर्स्ट मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं जो आते हैं फर्स्ट मंथ। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज है फ्राइडे एंड अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ टेस्को कुछ सामान खरीदना। स्पेशल और मैं जा रहा हूँ, तो चलो टेस्को जाके सामान लेके आते फर्स्ट टाइम, उसके बाद घर जाके हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आज क्लाउडी है मौसम थोड़ा, ज़्यादा सनलाइट नहीं आ रहा है, क्लाउडी है। सन वहाँ पे छुपा हुआ है क्लाउड के बीच में। एंड यू वांट टू प्ले हियर? यू वांट टू प्ले हियर? शैल आई गो? तो बाहर आके बहुत टाइम बाद आ रहा है बाहर, एक दो दिन बाद आ रहा है शायद बाहर, इसीलिए अच्छा लग रहा है उसको। गो स्लोली। Let's go to Tesco. Come on. So there is Tesco and चलो अंदर चलते हैं। What do you want? You want another? Take one more for Juno. Put in the basket. Let's go. तो फर्स्ट लेना है मुझे grapes. One grapes. What is this, Papa? What is this? It's grapes. Next लेते हैं banana. Bananas. Which one is good? Let's go. Where is Daddy, you know? Bike. Where's the bike? Bike, okay. Car. गाइस, तो अभी आफ्टरनून हो रहा है एंड कुछ देर के लिए बाहर आया था कैजुअली घूमने के लिए।
एंड सोच रहा था कि आज के ब्लॉग में आपसे कुछ डिटेल शेयर करो ऑन दी लाइक पीपल हु आर कमिंग फर्स्ट टाइम एंड इनिशियली उनके पास कितना कैश होना चाहिए, कितना कैश लेके आना चाहिए एंड फर्स्ट मंथ का बेसिकली कितना एक्सपेंसेस आपको पड़ सकता है बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए फैमिली मेम्बर। तो उसके ऊपर कुछ बात करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट मंथ में आपको मेजरली एक्सपेंसेस आता है आपका रेंट डिपॉजिट एंड फर्स्ट मंथ रेंट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ का रेंट एक्सपेंसेस थोड़ा हाई है एंड अगर मैं सिंगल पर्सन का बात करूँ विद शेयरिंग अकोमोडेशन पे तो मिनिमम 600-650 अराउंड रहता है, ठीक है। तो उसको आप डबल करो, 650 अगर आप पकड़ते हो तो 1300 आपका फर्स्ट मंथ का अमाउंट पे करना पड़ेगा फॉर हाउसिंग, ठीक है, क्योंकि डिपॉजिट सेम अमाउंट देना पड़ता है। एंड अगर आप फैमिली मेम्बर हो तो बेसिकली सिंगल बेडरूम भी अगर आप रेंट पे लेते हो, अगर मिलता है आपको तो अराउंड 1500 to 1800 आपको रहेगा एंड बेसिकली उसका डबल आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1500 बेसिकली यही है सिंगल बेडरूम का एक्सपेंसेस। उसके बाद आता है फर्स्ट मंथ आपका ग्रोसरी, यूटिलिटी वगैरह। तो यूजुअली यूटिलिटी बिल कभी कभार लाइक किसी किसी प्लेस में आपको रेंट के साथ इंक्लूड होता है, किसी किसी प्लेस में आपको एक्सक्लूड होता है, रेंट के साथ नहीं होता है। तो बेसिकली उसका कॉस्ट आपको ज़्यादा नहीं है, रेंट का यूटिलिटी बिल का 100-150 रहेगा अराउंड, यही रहेगा। 50 यूरो में भी आपका वाईफाई ब्रॉडबैंड का रह सकता है एंड 100 यूरो इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है, ठीक है। ये हो गया 150। एंड अगर आप ग्रोसरी पकड़ते हो सो बीइंग अ सिंगल एंड फैमिली का भी कंपैरिजन ऐसा कुछ होता है। बीइंग अ सिंगल पर्सन आपको इजीली आई बिलीव 100-120 मैक्सिमम के अंदर पर मंथ का एक्सपेंसेस हो जाता है, ठीक है। एंड अगर आप कपल हो, फैमिली मेम्बर हो, कपल हो और किड के साथ हो तो आपको अराउंड इजीली फर्स्ट मंथ में बेसिकली थोड़ा ज़्यादा होगा, 500-600 इजीली जाएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वही था कि फर्स्ट मंथ आने के बाद और 3 मेंबर ऑफ फैमिली के लिए आपको 500-600 इजीली होता है, ठीक है। अगर आप इन बजट ट्राई करते हो तो इससे हो जाएगा। तो मोटा मोटा ये एक्सपेंसेस है। एंड कैश की बात करूँ तो कैश लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, उस पर देखो बेसिकली फॉरेक्स कार्ड मिलता है, आपका जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है इंडिया पे उसका फॉरेक्स कार्ड आप अप्लाई करके फॉरेक्स कार्ड लेके आ सकते हो। बेसिकली कैश के लिए उतना ज़रूरत नहीं है, उतना कैश ज़रूरत नहीं है लाने के लिए, बट फॉर सेफर साइड आप 500 to 1000 तक मैनेज करने के लिए रख सकते हो, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आई वुड से 1000 इज़ मोर देन एनफ फॉर कैश। फिर आपका आता है काइंड ऑफ सिम एक्सपेंसेस, सिम लेना पड़ेगा। सिंगल सिम का 15 to 20 यूरो रहता है एंड कुछ मंथली प्लान रहेगा उसका, तो फर्स्ट मंथ वो भी एक इंक्लूड करो। एंड ऑल्सो अगर आप स्टूडेंट एंड अगर जॉब के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा तो आप लीव कार्ड भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लीव कार्ड का बेसिकली चार्जेस अडल्ट कार्ड के लिए 2 यूरो एंड स्टूडेंट के लिए 1.3, ठीक है। तो मेजरली यही एक्सपेंसेस है आपका। हाउसिंग एक्सपेंसेस हो गया है, ग्रोसरी हो गया है, योर सिम हो गया, योर लीव कार्ड ट्रैवल पर्पस हो गया है एंड ग्रोसरी यूटिलिटी बिल वो भी बता दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस फर्स्ट मंथ में आपको मिनिमम आई वुड से अगर आप हाउसिंग का 1300 पकड़ते हो देन अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड करोगे तो अराउंड 1500 to 1600 रहेगा। एंड फॉर फैमिली मेम्बर I would say 4000 up, like 4000 up रखो to manage well, ठीक है। 4000 मिनिमम रखना चाहिए फॉर फैमिली मेम्बर, फॉर सिंगल पर्सन 2000 अराउंड इट्स एनफ मोर देन। गाइस तो कल का ब्लॉग पेंडिंग था तो उसको फटाफट से क्लोज करते हैं अभी। कल हम बात कर रहे थे ऑन द फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस, कौन कौन सा मेजर एक्सपेंसेस आपको फर्स्ट मंथ होता है उसके ऊपर बात कर रहे थे। एंड मोस्टली आई कवर्ड, आई बिलीव आई जस्ट मिस द IRP रजिस्ट्रेशन। IRP रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 300 यूरो पे करना पड़ता है। IRP योर आयरिश रेजिडेंट परमिट, जब आप पहली बार आते हो आयरलैंड तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 300 पे करना पड़ता है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल आई बिलीव। एंड उसके साथ बाकी का आई बिलीव ऑल कवर कर चुका हूँ। नाउ अभी बात करते हैं कुछ टिप्स जो मुझे यहाँ पे रहने के बाद कुछ दिनों के बाद समझ में आया है विद माई एक्सपीरियंस। आई लाइक टू शेयर सब लोगों को जो आ रहे हैं न्यू आयरलैंड पे, ठीक है।
बेसिकली फर्स्ट मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं जो आते हैं फर्स्ट मंथ, बाहर खाना वगैरह नहीं तो बाहर से ऑर्डर करना प्रेफर करते हैं, बट दैट इज़ नॉट गुड थिंग क्योंकि यहाँ पे बाहर का खाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। एंड अगर आप ऑर्डर भी करते हो डिलीवरी चार्ज इंक्लूड होके बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है आपको। तो मैं जब भी ब्लॉग शूट करता हूँ ऋषभ को मेरे साथ ही बात करना होता है। देखो वैसा बात कर रहा है, मुझे बात करने नहीं दे रहा, मुझे बात नहीं करने देगा, ब्लॉग में ही बात कर, तू बात कर ले। व्हाट? डायनासोर। तो जो हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट मंथ पे बाहर खाना थोड़ा अवॉइड करो। मे बी आप प्रेफर कर सकते हो खाना वाना बनाने की आदत किसी को अगर नहीं है, कुछ हद तक आप बाहर से खा सकते हो, बट मोस्ट टाइम अगर आप खाते हो तो आपका एक्सपेंसेस बहुत इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नाइट आउट। अगर आप पार्टी वगैरह करने के शौकीन हो एंड जाते हो पब में या बार में इन नाइट टाइम, सो दैट इज़ अगेन अ बिग एक्सपेंसिव थिंग क्योंकि यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह बार पे बहुत महंगा होता है। एंड नेक्स्ट आता है आपका ग्रोसरी। जो आप शॉपिंग करते हो आप राइट प्लेस पे शॉपिंग करना ज़रूरी है जिससे आपको बजट मैनेज हो, मेंटेन हो। जैसा कि जो कि बड़ा स्टोर हो गया, टेस्को, लिटिल, डर्न्स, अल्डी, ये सारा हो गया, इसमें से आप शॉपिंग के लिए प्रेफर करो। जो छोटा है ग्रोसरी शॉप, लाइक जो छोटा सुपरमार्केट है उसमें से ग्रोसरी शॉपिंग मत करो। जैसा कि आपका स्पार हो गया है, दूसरा कुछ छोटे मोटे जो होते हैं उसमें से बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दोज आर फॉर लाइक सम काइंड इमरजेंसी पे आपको कुछ ज़रूरत है, अर्जेंट चाहिए एंड आसपास नहीं है तो आप वहाँ से ले सकते हो। बट मोस्टली आप जो बिग सुपरमार्केट है उसमें से आपका मंथली और वीकली ग्रोसरी प्रेफर करो। नेक्स्ट आता है आप यहाँ पे आने के बाद आपके पास अगर फॉरेक्स कार्ड है या आपके पास जो इंडियन डेबिट कार्ड है उससे कभी भी विड्रॉल के लिए ट्राई मत करो क्योंकि विड्रॉल पे आपको चार्जेस गिरता है। मैंने ऑलमोस्ट 5 to 10 यूरो वेस्ट किया था फर्स्ट मंथ पे जब मैं यहाँ पे आया था, ठीक है। तो चार्जेस आता है, आप विड्रॉल मत करो उसमें से, ठीक है। किसी को आई साइट है तो आई साइट जिनको है वो एक्स्ट्रा ग्लासेस कैरी करो क्योंकि यहाँ पे ग्लासेस बहुत महंगे होते हैं एंड उस पर आपको मे बी अच्छा चार्जेस देना पड़ सकता है अगर आप यहाँ से आई टेस्ट करा के ग्लासेस लेते हो, ठीक है। आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं एंड जो भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टॉपिक था मैंने कवर कर लिया विथ माई एक्सपीरियंस, विथ माई नॉलेज। आप लोगों को कुछ बाकी क्वेश्चन आता है, डाउट रहता है तो कमेंट में पूछो, इंस्टाग्राम में पूछो, आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलता हो नेक्स्ट वीडियो, देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।